एक्चुअली नादिया जी, ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी गाना हम करते हैं, ओएसटी तो खैर एक नई एप्लीकेशन बन गई है, बट ये ओएसटी भी गाना ही होता है, कहने का मकसद ये है। बेशक। तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो असद भाई, असद कुरैशी साहब और सलमान साहब और हाशिम साहब ने कहा कि यार हमको गाना तो बनाना ही है, लेकिन उसके अंदर हमें सराइकी टच चाहिए, बिकॉज हमारा अहमद अली अकबर जो है वो सराइकी करेक्टर है। तो मैंने ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सराइकी किया नहीं था, मेरे लिए बड़ा टफ था थोड़ा ये, क्योंकि उस लैंग्वेज में जाके, उस स्केल में जाके, उस मतलब एक काफी एक मुश्किल टास्क था, लेकिन बिल्कुल। वो अल्लाह का शुक्र हो गया, और आप सबने और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है इस और वो गाने को कि बांसुरी है शुरू में, इट्स लाइक अ वो फोक हॉन्टिंग म्यूजिक का म्यूजिक। थोड़ा सा उन्होंने टच भी दिया है ना, वो थोड़ा सा वो उसको। वो, ये मेरे वो क्या म्यूजिक का आपने एक्चुअली क्या सिंबल है इंस्ट्रूमेंट्स का नादिया जी। इस्तेमाल किया, कैसे बनता है गाना, जरा थोड़ा सा प्रोसेस बताएं नवीद। ये बांसुरी थी, क्या था? उफ, तबाही। ये फ्लूट था, ये बांसुरी आप जैसे कह रही है। एक्चुअली होता यही है ना कि मतलब पूरी टीम बैठती होती है, हम लोग और सब डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर एक गाना बनता है, फिर डायरेक्टर्स को मनाना होता है। दानिश नवाज साहब कमाल डायरेक्टर है, कमाल बहुत। इंसान है, बेशक। उनके साथ काफी बहस, फिर सलमान साहब के साथ और फिर असद कुरैशी के साथ काफी सारी बहस होती। लेकिन सारी बातों से पहले नादिया जी ये है कि इंसान का खुद टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी कंपोजर या कोई भी फील्ड हो। तो इस तरीके से गाना बनता है, और फिर करेक्टर को इन्वॉल्वमेंट अपनी मुझे पूरी देनी होती है। जैसे कि काम में माहिर। मेरे पास तुमों में जब हम गाना बना रहे थे तो खलील साहब ने एक्चुअली मुझे कहा कि ये नया नया बच्चा है, भी फील्ड में है, ये कैसे बनाएगा गाना। हालांकि मेरे वालिद कंपोजर वाजिद नशाद था और मेरे जी। दादा भी जी। नशाद था, तो उन्होंने मुखालफत की, लेकिन फिर भी मैंने गाना बनाया। तो उस वक्त हुमायूं भाई, नदीम भाई ने स्टैंड लिया कि नहीं यार, इसका रिसेंटली हिट हुआ है, जा तुझे माफ किया, और फिर वाजिद भाई का बेटा है तो यही करेगा। तो खैर वो किस तरीके से मान गए, और फिर मैंने गाना बनाया मेरे पास तुम हो। तो एटलीस्ट कोई एक हफ्ता मुझे नदीम भाई ने सिर्फ इस करेक्टर को, यानी कि मेरे माइंड में दानिश बिल्कुल मैं खुद बन चुका था उस वक्त। मैंने अब अपने आप के अंदर इतना उसको इन्वॉल्व कर दिया करेक्टर अच्छा। को, तो फिर ये गाना बना। एक बड़ा मुश्किल है नादिया जी, आप हाँ। लोग को कहना बड़ा आसान है कि यार ये अच्छा गाना है, बुरा गाना है। अच्छे गाने भी मेहनत होती है, और बुरे गाने पे भी ही उतनी ही मेहनत होती है असल में एक्चुअली। नवीद, हाँ नवीद, हर काम में मेहनत होती है, और लोग जो देख रहे होते हैं ना, वो ये समझते हैं बड़ा इजी काम है, कोई भी काम करने का कोई मसला नहीं है, गाना बनाना हो, होस्टिंग करना हो, कुछ भी हो, लोगों को इजी लग, जब खुद बैठते हैं तो फिर पता चलता है। अच्छा मुझे बताया, आपने ये बात बड़ी सही की है, और इसी वजह से गाने हिट भी होते हैं शायद, कि आप पहले स्टोरी में सारा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्या चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से म्यूजिक। अच्छा, जेन्युइन म्यूजिक बनाना भी नवीद एक बड़ा टास्क है ना, क्योंकि इतने गाने बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक एक तरह की धुन हो जाती है ये एक भी दूसरे से है, मिलती हाँ, हुई। तो उसको अलग रखना। यार आजकल नादिया जी, आजकल दौर चल रहा है जेनजी म्यूजिक का। हाँ जी। तो बेसिकली जेनजी म्यूजिक एक एज, एक क्लास है वो, जो कि 17-18 से लेकर 25 साल तक चलती है। फिर मिलेनियम है, ये वो। म्यूजिक की कोई एज नहीं है, म्यूजिक की कोई क्लास नहीं है। अच्छा होना चाहिए, अकॉर्डिंग सिचुएशन होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपके शो के थ्रू, रैंडमली गाना बनाना इज टू वेरी इजी। वो बड़ा आसान है कि मैं किसी मूड में हूँ और मैंने एक अपने पे कहते तारीख या कुछ भी ऐसा कुछ माहौल, और मैंने गाना बना। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सिचुएशन पे काम करें, तब पता लगता है कि आप कितने काबिल हैं और आप कितने नाकाबिल हैं। कितने दिन लगते हैं नवीद, कितने दिन लगते हैं एक ओएसटी बनाने में? ये टेक्निकली तो देखें, ये क्रिएटिविटी है, बनने को 2 मिनट भी हो सकते हैं ना, आप क्रिएटिविटी को महीना भी और ले कभी सकते हैं। होता होगा कोई आइडिया ही नहीं आ आ ही नहीं रहा, कुछ रहा, आ ही नहीं रहा, ऐसा होता एकदम आपके नहीं, क्रिएटिव ब्लॉक आ अल्हम्दुलिल्लाह जाए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला की अच्छी फ्रेंडशिप है मेरे साथ। अच्छा, ये होता है कि जब आप सिंगर का सोच रहे होते हैं तो वो आपको कोई फोन आ रहे हो और सिंगर्स कहेंगे भाई आपने हमने आपके साथ गाना है, हमें ले लें, या ये कि किसी की तरफ से सिफारिश आ रही हो या चैनल कह रहा हो और आपको लगे कि यार नहीं, मुझे जहन में एक अलग आवाज है, उधर फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नादिया जी, मैं सिर्फ अपने कैसे सिलेक्ट करते हैं? ओएसटी के साथ जस्टिस, सिर्फ ओएसटी के साथ जस्टिस करता हूँ, अपनी मेलोडी के साथ। जो मेरी मेलोडी कह रही होती है कि इस सिंगर से गवाओ, तो मैं उसी सिंगर के साथ तो आप गवाता सोचते हैं कि हीरो के और भी हालांकि ऊपर मुझे अच्छा कुछ- लगे, हीरो की शक्ल पे मैच करे? पहले होता था ना, हम कहते थे यार गाना ये आवाज कितनी हीरो के साथ मैच कर रही है, आप भी ये देखते हैं? यार वो सिंगिंग सिर्फ प्लेबैक है। प्लेबैक सिंग। अच्छा, जो OST हीरो में। के साथ मैच करे या हीरोइन के साथ मैच करे। हमारे ड्रामा सीरियल से गाने ऑलमोस्ट ओवरलैप ही होते हैं।
अगर आप देखें सिचुएशन के साथ मैच तो करना जी, चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो script फिर के आप साथ। किसी भी सिंगर को, यानी कोई स्ट्रगलिंग सिंगर भी है जिसको चांस नहीं मिल रहा, अगर उसकी आवाज आपको लग रही है तो आप उसको मौका दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, पूरा चैनल होता है, तो उनकी भी देखनी होती है, और फिर देखिए हमें प्रोडक्ट बेचना भी होता है ना, ये भी देखना होता है। सिर्फ आज के दौर में सिर्फ सिंगिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंटेबल भी होने चाहिए, आप टॉकेटिव भी होने चाहिए, आपके पेरेंट्स भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको गाना भी आना चाहिए। ये सब चीजें जब कलेक्टिवली पैकेज है ये। इकट्ठी होती हैं तो तब एक बात बनती है। सही। अच्छा, थोड़े से पाकिस्तान आइडल की बात करेंगे, क्योंकि बड़ा मशहूर है, सब देख रहे हैं, और ये बहुत एक हमारे लिए फख्र की बात है कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जो पाकिस्तान में बन रही है, और हमारा बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा है। तो वो आपको उसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे फिर अगेन वो जजेस की सिलेक्शन, जजेस के बारे में बहुत बहुत important क्रिटिसिज्म हो रहा है। यार मुझे एक बात तो बताएं पहले, जो लोग तनकीद कर रहे हैं क्या वो तान सेन खान साहब की फैमिली है? ऐसा नहीं है। तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बदर इकराम साहब हैं, या और जो टीम बैठी है, वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उन्हें कुछ सोच समझ नहीं, के लेकिन जो नवीद, जिसको इसमें बताया थोड़ा सा मैं एज अ लिस्टर मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि तानसेन ही हो। आपको अच्छा, यानी आप एक अच्छे लिस्टर भी हो सकते हैं ना। तो इस पर फवाद खान पर ज़ाहिर है तनकीद हो रही है, फिर दूसरी जो सिंगर है, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सिंगर यार हैं। भाई एक्चुअली देखे, बात सुने, शो बेचना भी तो है ना। हाँ, कि नहीं? ये बात सही है। कमर्शियल तो एलिमेंट। फवाद खान या तो आप बोले पर्सोना नहीं है पाकिस्तान का, नहीं, या बिल्कुल है। सेलिब्रिटी सुपरस्टार नहीं है, वो है ना। मैंने उनकी भी भी यही audience कहना है। था कि सोहेब एक लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड है ना वो glamour सिंगिंग और एक कंपटीशन है ना। मेरा इसमें commercial- मौक़िफ़ ये है, हाँ। ठीक है वो प्रेजेंटेबल है और आपकी प्रोडक्ट सेल, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड काम है सिंगिंग। जज भी सिंगर्स को करना आपने, या नहीं? यार मैं इस तरह तो मैं ये बोलूंगा कि इतने सारे शो चल गए, अभी तक कंपोजर का पता नहीं है इस शो में, कहीं भी नहीं है कोई। बिलाल मकसूद साहब के अलावा कौन है कंपोजर वहाँ? या आज से जितने गाने चले हैं, आप किसी को उसी तरीके से देखें। अभी कहने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं आप तो बस- ऑलमोस्ट जो जी। अच्छा है, बिल्कुल सिंगर्स भी अच्छे हैं, जो निकले हैं वो भी अच्छे हैं एक्चुअली। ये बताऊं मैं ये आपको, तो है। वो भी अच्छा, अच्छे हैं। लेकिन नवीद अगर समझे कि ये पैनल में 2 और जजेस रखने की गुंजाइश होती, ये भी होते 2 और आते, तो वो आप कौन मेल और फीमेल सजेस्ट करते कि 2 और आपसे पूछा जाता? एग्जैक्टली मैं कहता कि आपदा परवीन जी का होना बहुत जरूरी था। वेरी एक गुड, बिल्कुल। और सिंगर्स में, मेल सिंगर्स में सजाद अली भाई का होना बहुत जरूरी था। सजाद। वाओ, अब देखिए यही तो मिसिंग चीजें हैं जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हम ये बात हमारे कर रहे दिल की भी बात है। हैं। और हुमैरा हालांकि अरशद भी राहत बात- भाई इतना अच्छा बोलते हैं, जेब इतना अच्छा बोलती हैं। मुझे तो जो बिलाल को singers हैं, सुन वो के इतना तालीम- अच्छा लगता है। आई लव द वे ही स्पीक्स। बिलाल मकसूद बहुत अच्छा बोलते हैं। बिलाल साहब बहुत जबरदस्त बोलते हैं, काफी नॉलेज